जो वर्तमान विधायक हैं अभी, वो तो गालीबाज विधायक हैं, जनता को गाली देते हैं। इस बार तो हम लोग पूरे बदलाव के मूड में हैं। ये विधानसभा ही नहीं, ये बिहार का जो सरकार जो होता है उसकी बदलने के तैयार में हम लोग हैं। न जाने कितने परियों ने जब अर्जियाँ दी होंगी, न जाने कितने परियों ने जब अर्जियाँ दी होंगी, तब जाकर खुदा ने धरती पर बेटियां भेजी होंगी। कि एक खिड़की नहीं, ये सारा आसमां हमारा है, बना लिया अपने आंचल को परचम, ये सारा जहां हमारा है। लालगंज की जनता सर आंखों पर बैठाएगी और ये बिटिया अपने कर्म से अपनी पहचान बनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। हिंदी टॉप की लगातार चुनावी यात्रा पूरे बिहार में कवरेज कर रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी लालगंज विधानसभा में है। यहाँ पर हम शिवानी शुक्ला से भी हमने बातचीत की, लेकिन अब उसके बाद हमें जनता की भी राय लेनी जरूर थी कि जनता के मन में आखिरकार क्या है, जनता क्या समझ पाती है, शिवानी शुक्ला किस तरीके की कैंडिडेट है, उनका जो मैसेज लगातार ग्राउंड कनेक्टिविटी पर पहुंच रहा है उसको जनता किस तरह से ले रही है। इसको लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे हुए और आज यहाँ की लालगंज की जनता से हम जरूर जानेंगे कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष दुबे। सुभाष दुबे जी। शिवानी शुक्ला जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, वो लगातार कई सारी बातें कर रही हैं, रोड शोज उनके चल रहे हैं। क्या मैसेज वो आपको दे रही हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं? न जाने कितने परियों ने जब अर्जियाँ दी होंगी, न जाने कितने परियों ने जब अर्जियाँ दी होंगी, तब जाकर खुदा ने धरती पर बेटियां भेजी होंगी। अब ये बच्चों ने साबित कर दिया, आज की बेटियों ने साबित कर दिया है कि एक खिड़की नहीं, ये सारा आसमां हमारा है, बना लिया अपने आंचल को परचम, ये सारा जहां हमारा है। आपने एक बात पूछा था अभी शिवानी शुक्ला से कि बेटी तुम रो क्यों देती हो, बिटिया क्यों रो? जब आप किसी मुसीबत से या आपके ऊपर कोई आफत आएगी और आपके पीठ पर हाथ देने वाला अगर कोई मिल जाएगा तो आपकी आँख बरबस आ जाएगी, भावुक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस जनता का, यहाँ के लालगंज की जनता का इतना प्यार मिला बिटिया को कि वह कैंडिडेट नहीं बनना चाहती थी, वो तो अपने मम्मी के लिए प्रचार करने निकली थी। लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई सब कुछ को देखकर इस क्षेत्र की जनता ने कहा नहीं बिटिया तुम आगे आओ, और वो बिटिया आज आगे आई। यहाँ का एक निवर्तमान विधायक जो है कहता है कि बेटी को ससुराल में अच्छा लगता है। मैं उस विधायक को नसीहत देना चाहता हूँ, ये अपने परिवार के लिए नसीहत देना, बेटियां दो कुलों को जोड़ने का काम करती हैं। इसलिए इस बिटिया ने जो आया है, लंदन से पढ़ के आई है, इसकी एक सोच थी हिंदुस्तान है जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसको चरितार्थ करने के लिए उसने जो है लालगंज जैसे क्षेत्र को चुना है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि लालगंज की जनता सर आंखों पर बैठाएगी और ये बिटिया अपने कर्म से अपनी पहचान बनाएगी। ये मेरी और इन लोगों की सोच है और ये सोच सार्थक होगा। विश्वास की कसौटी पर बिटिया सदैव खरा उतरेगी। और भी लोग हैं, क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि लालगंज की अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की अगर बात करें तो लोग ये चाहते हैं कि एक अनुभवी विधायक मिले, एक अनुभवी प्रत्याशी खड़ा हो ताकि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन अब शिवानी शुक्ला खड़ी हुई हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? हमारी शिवानी शुक्ला जो है बाल रूप में निर्दलीय से फतह की थी, उस समय गोदी में थी कलश छाप से। अब तो दुर्गा के रूप में आई है, अब तो फतह ही फतह है, प्रचंड बहुमत है। इसलिए शिवानी शुक्ला जिंदाबाद। अभी जितने भी राक्षस है सारे को नरसंहार करेंगे। और राक्षस लोग हैं जो रूमर उड़ा रहे हैं, ये घर की बेटी है, इनको ऊपर से प्रकृति जो है राजनीतिक में जब बचपन में थे उसी समय से इनको अनुभव है, अभी तक लेते आ रहे हैं, जनता को देख रहे हैं। चलिए, आप एकदम आरजेडी का गमछा हमछा बांधे हुए महाराज, आप क्या समझ पा रहे हैं ये बताइए। हम तो अनु शुक्ला के वोट देंगे। अनु शुक्ला के वोट देंगे? शिवानी शुक्ला, अनु शुक्ला मम्मी है उनका, उन्हीं को। शिवानी शुक्ला से क्या उम्मीद इस बार आप लोग कर रहे हैं? अच्छा कर रहा है। नहीं, आप तो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस रहेगा? क्योंकि बच्चे से हो चाहे महिलाओं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे ही, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा ध्यान देंगे। अब पिछले में कार्यकाल में जो 5 साल विधायक का काम है वो क्या ठीक नहीं था? वो तो कुछ गांव में घूमबे नहीं किए, घूमबे नहीं किए, हम लोग से भेंट भी नहीं किए, वोट दिए आए नहीं किया। इधर बाबा अनुभवी हैं, आप बताएंगे। आप यहाँ पर कई विधायक आता जाता देखे हैं, 10 में एक हो, 15 में फिर दूसरा, फिर 20 में कोई। और अब इस बार आपके पास शिवानी शुक्ला है जी, तो इस बार भी बदलेंगे? इस बार सोच लिया शिवानी शुक्ला आएगी? आएगी इन बार आएगी शिवानी शुक्ला। एकदम आना है उनको, बेटी है, एकदम बेटी है। पसंद क्यों है ये बताइए मुझे। पसंद के हैं उनको, बात विचार बुद्धि से पसंद है। हाँ, बाहर से पढ़ लिख के आई हैं, बाहर से हाँ, पसंद है। समाज के विकास के लिए ही बहुत अच्छे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि ये सवाल मैं भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी ठीक नहीं लगा, बार बार लोग एक ही परछाई बना देंगे, बाहुबली है, मुन्ना शुक्ला बाहुबली है। गलत आप यहाँ है। पर देखे थे? गलत है, आप गलत है। शुक्ला को मुन्ना शुक्ला को बहुवादी से जेल में बंद किया गया है, मुन्ना नाजायज में फंसा कर गलत अथी में फैमिली में रखा गया है। सुनिए सुनिए, मुन्ना शुक्ला का क्योंकि बोलते हैं लोग कि एक समय पर बाहुबली थे, लेकिन यहाँ पर नेता भी हैं, यहाँ पर विकास भी खूब किए होंगे अपने समय पर। तो आप देखें, सबका कार्यकाल देखें, आप सबका कार्यकाल देखें, है ना? सब देखें। तो उस समय से लेकर वो जो मुन्ना शुक्ला उस समय थे और अभी जो शिवानी शुक्ला आई हैं, तब से लेकर अभी तक इस क्षेत्र में कितना बदलाव देखे हैं? नेता नगरी में, सियासत में कितना बदलाव देखे हैं? बदलाव तो बहुत है, बहुत लोग अच्छा कि ये बुरा? जीत बुरा है, बुरा बदलाव? बुरा है बदलाव। मुन्ना शुक्ला यहाँ के लिए अपना लोहू बहा दिया, मगर और नेता तो घूमने भी नहीं आता है, जीत के चला जाता है। और यहाँ लालगंज में घूमने भी नहीं आता है, कौन गरीब है, कौन क्या है, किधर रोड है। जो वर्तमान विधायक हैं अभी, वो तो गालीबाज विधायक हैं, जनता को गाली देते हैं, गालीबाज देते हैं। एक रोड टूटा हुआ था, वहाँ पानी लगा हुआ था, जनता ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने वहाँ गाली दिया जनता को। इससे बड़ी बात क्या है? जब वो माँ को गाली दे सकते हैं तो फिर विधायक किस चीज का जब है? शिकायत करने के लिए पब्लिक पहुंची थी तो उनके साथ गाली गलौज की उन्होंने? बिल्कुल गाली गलौज किया, उसका वीडियो तक वायरल हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं खोलकर। वो तो गालीबाज विधायक है, फिर वो विधायक क्यों माने उनके लोग? कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता पर तो सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन शिवानी शुक्ला की अब बात करते हैं। शिवानी शुक्ला में क्या खास आपको दिखता है? आप भी एक युवा हैं, वो भी एक यूथ कैंडिडेट हैं, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं शिवानी शुक्ला से? देखिए, शिवानी शुक्ला जी युवा के लिए बात कर रही है, वो लालगंज जनता के लिए बात कर रही है। लालगंज उनका परिवार है, जनता नहीं है। शिवानी शुक्ला जी के लिए जो लालगंज विधानसभा है वो उनके लिए परिवार है, और वो परिवार के लिए सोच रही हैं कि हमारा हर एक घर का नौजवान हो, बच्चे हो, सब आगे बढ़े। मेरे साथ, वो अपने साथ सबको लेकर चलना चाह रही हैं आगे। आने वाले 5 साल में अगर वो विधायक बनती हैं लालगंज विधानसभा से, तो आने वाले 5 साल में अगले चुनाव में आप देख सकते हैं कि शिवानी शुक्ला जी ने लालगंज के लिए क्या किया, वो आप एक बार आकर देख सकते हैं। क्या नेताजी आप भी बताइए कुछ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे विधानसभा में आए कवर करने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए। इस बार तो हम लोग पूरे बदलाव के मूड में हैं। ये विधानसभा ही नहीं, ये बिहार का जो सरकार जो होता है उसकी बदलने के तैयार में हम लोग हैं। और हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक संकल्प लेके आए हैं। इस बार जो सरकार बनेगा, हम लोगों को दवाई रोजगार का सरकार बनेगा, नया बिहार बनेगा, और हर जगह 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 पे कंपनी लगेगी और नौकरी का बम्फर बहाली होगा। मतलब आपको पूरी खुशी है शिवानी शुक्ला इस बार बहुत 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 बधाई है। और हमारा दीदी जो आई है और लालगंज का 25 वर्षों के बाद तोहफा मिला है, तो इस बार युवा लोग, माँ बहन बुजुर्ग सबका साथ शिवानी दीदी का है। एकदम इस बार बना के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला मंत्री भी बन के आएंगे। इस बात को ये मिराज आलम आपको सामने चैनल के माध्यम से एक वादा करते हैं कि मंत्री के रूप में बन के आएंगे। आपसे फिर मिलेंगे हम। मैं आऊंगा बिल्कुल जरूर, आपसे जरूर। दोबारा मिलने के लिए, बात करने के लिए। आप क्या समझ जी पा जी रहे हैं? थैंक यू, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत खुशी का बात है जो आप हर जगह आप अपना न्यूज़ पहुँचा रहे हैं और लोगों में जागरूक पैदा कर रहे हैं। ये शिवानी शुक्ला अपने घर की बेटी है और इनको वोट बहुत काफ़ी वोटों से ये जीत पा रहे हैं। और अभी देख लीजिए कि अभी जो माहौल बना हुआ है, अभी जो लोग आंख दिखा रहा है, लोग दूसरे कैंडिडेट पर ये है वो है, 10 तरह का बात तरह बोलता है, लेकिन अपने आप में वो देखा नहीं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। नहीं, दूसरा को तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, मुन्ना शुक्ला को जेल में रखने के बावजूद भी आज उनके घर परिवार की बेटी है, आज पूरे समाज की बेटी है, आज वो खड़ा हुआ है। आज देखिए उनके लिए जन सैलाब आया हुआ है, पूरे लालगंज में पूरा जन सैलाब का आंधी बह चुका है। तेजस्वी यादव का पूरा हाथ मजबूत करने के लिए हम पूरे जनता एकजुट हो गए हुए हैं और तेजस्वी यादव के इससे माध्यम से शिवानी शुक्ला को भारी मतों से जिताना हम लोग का कर्तव्य बन गया है। तो ये लालगंज विधानसभा में हम थे, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनका शिवानी शुक्ला पर जो भरोसा है वो पूरा है। वो युवाओं के लिए काम करने की बात कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम करने की बात कर रही हैं। बहरहाल 6 तारीख को यहाँ पर अब वोटिंग्स होनी है, लेकिन 6 तारीख के बाद जब 14 तारीख को नतीजा आएंगे तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि लालगंज की जनता ने यहाँ का ताज किसके सर पर सजाया है। बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।